नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण संविधान के महत्वपूर्ण 111 प्रश्नों की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है वो है 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 1978 में। दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार था पहले क्या था? मौलिक अधिकारों में था। फिर इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। अगला हमारा प्रश्न वो है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत के जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है तथा अनुच्छेद 12 से 35 में। दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30, ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसको बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला हमारा प्रश्न वो है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान है वो उत्तराखंड देहरादून से प्रकाशित हुआ था। अगला हमारा प्रश्न वो है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है तथा अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला हमारा प्रश्न वो है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों, वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला हमारा प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हमारा प्रश्न है, नए राज्य के गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। दोस्तों, किसी नए राज्य का गठन करना है तथा सीमा में जो परिवर्तन करना है ये अधिकार किसको है? यह है दोस्तों संसद को। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश है वो राष्ट्रपति दे सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, वो किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, कुल कितने किए गए हैं? वो किए गए हैं 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वो हैं 6। 6 क्यों हैं? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? वो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला हमारा प्रश्न वो है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो दोस्तों, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का तरीका है वो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार के जो निलंबन का आदेश है वो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है तथा अनुच्छेद 36 से 51 तथा नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? दोस्तों, मूल कर्तव्य यानी जो मौलिक कर्तव्य थे वो पहले संविधान में नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति बनी कब बनी? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति बनी। इसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तथा मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। अगला हमारा प्रश्न वो है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों, वो है हमारे प्यारे भारत का। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ रूस से ली गई है। अगला हमारा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। दोस्तों, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। हालांकि राष्ट्रपति इनका नाममात्र शक्तियों का प्रयोग करता है, इनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारत में जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों, संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? उद्देशिका या प्रस्तावना का जो संशोधन है वो कुल 1 बार किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? वो करता है उपसभापति। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, समानता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी दोस्तों मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है वो है, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 368 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों कितनी थी? वो थी 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे व 395 अनुच्छेद। ऑप्शन ए। दोस्तों वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं व 449 अनुच्छेद है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो संघीय व्यवस्थापिका उसको संसद के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है,
जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? वो की गई 61वां संविधान संशोधन। अगला हमारा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो राज्य के लिए है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, देश की जो तीनों सेना है उनका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि यानी कानून के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। अगला हमारा प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? दोस्तों, संविधान लागू हुआ था तब उसमें 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? वो क्या? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? वो किसको की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों, इंग्लैंड से कौन सी विशेष व्यवस्था ली गई है? वो ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला हमारा प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। अगला है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो दोस्तों, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? दोस्तों, संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है? तो वो संसद। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों, भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश से एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम इस प्रकार की बहुत सी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, वो सभी विषय की वीडियो लेके आएंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो वो किया गया अनुच्छेद 11। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का नियमन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो नियमन है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो कौन से में है? अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? वह है कुल 24। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? वो कौन सा देता है? नीति निर्देशक तत्व है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है हमारा,
कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो भेजता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कितना लोकसभा में भेजता है? 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों वो किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, यानी उपयुक्त दोनों। अगला हमारा प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो दोस्तों संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 79 इसमें कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। सवर्ण सिंह समिति बनी उसके तहत। अगला हमारा प्रश्न है, भारत एक है? तो भारत एक क्या है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद के जो अपर हाउस है वो राज्यसभा, जो लोअर हाउस है वो लोकसभा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है वो है अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो वह है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो वो कौन से देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका से। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के भाग 1 के अंदर किसका वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के जो भाग 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो वो किया है अमेरिका से। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा का लड़ने के लिए 30 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? वह है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा इस विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? दोस्तों राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसका होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, इन दोनों का होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का मतलब है पूरी कंट्री से। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उठा लिया था,
तो वो लिया था इंग्लैंड से। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका है। अगला हमारा प्रश्न है, मूल संविधान पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। अगला है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो वह है दोस्तों राष्ट्रपति जी को। अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, वो किया जाता है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया जवाहरलाल नेहरू का। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, स्वर्ण सिंह समिति बनी उसके तहत। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों वो किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति बनी उसके द्वारा। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में है वो दोस्तों पहले नहीं थे संविधान, फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।